आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा CUET 2024 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडेज इन ए लीप ईयर। आई एम श्योर आपको ध्यान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे इज 2/7। तो नॉट गेटिंग हो गया बेटा 1 माइनस 2/7, दैट मीन्स 5/7। आंसर इज फोर्थ। ओके, चलिए एक बार ये बता देती हूँ फिर भी। देखिए लीप ईयर में क्या होता है, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ओके, तो ये 2 डेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखते हैं आप। ये क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, ये कितने कॉम्बिनेशन हो गए टोटल, 7। अब इनमें से आप देखते हो ट्यूसडे कितने में आया, 1 2, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। ठीक है, और आपको नॉट नॉट चाहिए था 53 ट्यूसडेज नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53। ओके, चलिए, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction ratios are proportional to 1 1 minus 2 and √3 minus 1 minus √3 minus 1 minus 4। एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में जिनके डियास इनके प्रोपोर्शनेट हैं। आपको पता है बेटा वेक्टर से ही आपको कोरिलेट करवा रखा है। cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b। ठीक है, ये ए बी आप वेक्टर ले सकते हैं, वेक्टर्स के डियास से ले सकते हैं क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट ही डियास होते हैं, डीसीज भी ले सकते हैं, है ना। तो अभी डियास दे रखे हैं तो इसी को यूज करेंगे। चलिए यहीं पर करना शुरू करते हैं सीधा। थीटा एंगल ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 1 इंटू माइनस √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1, ऐड करते जाएंगे। -2 इंटू -4 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इनका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए सीधा, और सेकंड का मैग्नीट्यूड √3 माइनस 1 स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर भी एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप, प्लस ये माइनस दोनों से कॉमन ले लें यहाँ से, तो √3 प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा, -4 स्क्वायर इज 60। ठीक है, यहाँ रिजल्ट क्या यूज करने की बात कर रही हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। आई होप आपको ध्यान रहता है, दिस इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यहाँ पर हो गया √3, b हो गया 1। ओके, माइनस कॉमन लेने से ये आपको बेनिफिट हो गया। ये आपका हो गया न्यूमरेटर में √3 माइनस √3 कैंसिल, 8 माइनस 2 6, डिनोमिनेटर में हो गया ये √6, और ये आपका हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 2 टाइम्स a स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3, b स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो गया 4 2 8, 8 एंड 16 24, 24 का स्क्वायर रूट। ओके, आप ये निकाल सकते हैं, 4 6 दैट मीन्स 2√6, 2√6 इंटू √6। ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया 6/2 इंटू 6, 6 कैंसल, 1/2। कॉस थीटा 1/2 ये आया बेटा, दैट मीन्स थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/2, दैट मीन्स 5/3, 5/3 फर्स्ट ही आंसर। ओके, चलिए, if a minus b dot a plus b is 27 and magnitude of a is 2 times magnitude of b, then find magnitude of b। सिंपल क्वेश्चन बेटा, कर चुके हैं बुक में भी आप ऐसे क्वेश्चन। इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर इज 27, राइट। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ए देखा आपको 2 मैग्नीट्यूड बी, तो ये आपका हो गया बेटा 4 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ओके, 4 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर,
दैट मीन्स मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर हो गया 27/3, दैट मीन्स 9, और मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा 3। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी आंसर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan inverse of 2 upon 3 power minus x plus 1 is equal to cot inverse of 3 upon 3 power x plus 1, then which one of the following is true? There is no real value of x satisfying above equation. There is one positive and negative value of x satisfying above equation. There are two real positive value of x satisfying above equation. There are two real negative value of x. तो दैट मीन्स x की वैल्यूज देखनी है बेटा, आपने क्या आ सकती हैं, और आपकी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन दे रखा है, बट आप इन्वर्स का रिलेशन रिकॉल करो तो कॉट इन्वर्स एक्स इज एक्चुअली टेन इन्वर्स 1/x, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल करके इक्वल कर सकते हैं। ओके चलिए करते हैं। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट साइड में लिख सकती हूँ, चलिए मैं यहीं लिखती हूँ, टेन इन्वर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस कॉट इन्वर्स x is tan इनवर्स 1/x। एक रिलेशन π/2 में है डेफिनेटली, जो भी आपको तब याद आए, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2। एक रिलेशन ये है, एक सीधा आपका ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब tan इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स अनदर, तो आपने यहाँ पर आप सीधा जिसके बीच में tan इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, अब आपने सीधा इन दोनों को, ठीक है। तो 2/3 पावर - x, इसको भी मैं 1/3 पावर x ले लूँ। आई जस्ट वांट कि आप सिंप्लीफाई करें एक अच्छे ढंग से कि इसमें दिक्कत ना हो। आप इसको लिख सकते हैं 3 पावर x ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, और डेनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + 3 पावर x, एलसीएम ले ली, ठीक है। 3 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा सीधा 6 × 3 पावर x, और ये हो जाएगा 3 पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें हम, 3 पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर को पहले करें 3 पावर x होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 पावर x प्लस 1, और 6 × 3 पावर x सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर लाके, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3 पावर x होल स्क्वायर -4 × 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3 पावर x में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगर देखें हम, 3 पावर x विल बी -b, दैट मीन्स 4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d इज b स्क्वायर, 16 -4 × 1 तो 12 डिवाइडेड बाय 2, 8, a इज 1, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2√3, 2 भी कैंसिल, तो 2 प्लस माइनस रूट, ठीक है। यहाँ से अगर आप x सोच सकते हैं तो log लेके ही सोच सकते हैं, x log 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस माइनस रूट। log 3 तो पॉजिटिव होगा बेटे, आप यहाँ से x सोचें तो ये होगा log ऑफ 2 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 की मैथ्स में आप डिटेल में आप नहीं डिस्कस करते, बट जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी टेबल से वैल्यू ध्यान होनी चाहिए बेटा। 2 + √3, इसको अगर आप देखो तो ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर ये जो log की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, लेकिन 2 - √3, 2 - 1.7, दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से लेस्ट आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जो log की वैल्यू है, ओ सॉरी, माइनस के लिए, 2 - √3 के लिए नेगेटिव आएगी। तो ये एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, नीचे पॉजिटिव से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 2। देयर इज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रियल वैल्यू, रियल आ रही है, हम देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा, लेकिन स्टिल अच्छा क्वेश्चन है बेटा लर्निंग के लिए। If A, B and C are three singular matrices given by A is this, B is this and C is this, then value of A, B, C. Okay.
ए बी सी देखो, ए में इन्वॉल्व कर रखा है, ए बी में ए और बी दोनों, सी में तीनों। ओके, तीन मैट्रिसेस, और ये मैट्रिसेस सिंगुलर दे रखे हैं। सिंगुलर कब मैट्रिक्स होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। दैट मीन्स इनके डिटर्मिनेंट जीरो होंगे, वहां से आपके रिलेशन बनेंगे, ए बी सी आप निकालेंगे और फिर ए बी सी का प्रोडक्ट बताना। ये लास्ट स्टेज भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है। चलिए, ये सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए जीरो, सबसे पहले यहाँ से निकाले तो यहाँ से बनेगा 2a माइनस 12 इज जीरो, दैट मीन्स ए आ गया 6, ठीक है, ए 6 आ गया। अब ये बी का डिटर्मिनेंट जीरो है, ये आप रखो, तो 6b, ए 6 आ चुका है, 6 5 30, दिस इज जीरो, तो यहाँ से बी भी 5 आ गया बेटा, 30/6 5, ए 6 B5, ये अंडरलाइन करते जाएं जो हमें चाहिए। अब C का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो, और यहाँ आप देखो A प्लस बी, 5 + 6, 11 + C × C, ओके, 11 + C × C माइनस A आपको पता है 6, ये हो गया 6 + C × C+1। इसको आपने सॉल्व करना है अभी। दिस विल बी 11C + C², दिस विल बी -6C -6 -C² -C, दिस इज ज़ीरो, तो ये आपका C² कैंसल, ये हो गया 11 -6C -C, दैट मीन्स 11 - 7C, दैट मीन्स 4C इक्वल टू 6, ये 6 था, ठीक है, C इक्वल टू 3/2। और ए बी सी प्रोडक्ट निकालना था बेटे, 6 × 5 × 3/2, 2 3 9 5 40,